टूट गया है कि इसमें तारे नहीं है? बिना तार वाला है? किसका है ये? बताओ, छोटा सब ई सब में पैसा खर्चा कर रहा है। गाना तो कभी मत सुनना तुम लोग, सब पुरान पुरान बात याद दिलाने लगता है, कोई फायदा नहीं है उसमें। हाँ नहीं, ये सब गाना नहीं सुनना, सुनना है तो पंजाबी सुनो, समझे में ना आए। हाँ हाँ, सीधा बनता है, भोलेनाथ का सुनता है तू, एगो भोलेनाथ का सुनेगा, ओकरा बाद जल्दी बैठो बाबू आप लोग, कोई सब गाना वाना नहीं सुनना लोग, सब लोग अगर आगे बढ़ना है तो दिमाग को टेंशन फ्री रखो। समझ में आया कि नहीं आ गया? पुरान पुरान गाना सुनेगा जो एकदम ये गधा क्या कह रहा है पता है सर? यूट्यूब डिलीट कैसे होगा? उसको पता है कि तुम उसी में रहोगे। यूट्यूब पे बहुत बेचारा समय बर्बाद किया अपना। उसका तरीका, बटन वाला मोबाइल वाले लो। चलिए हम आपको वंश के बारे में पढ़ा थे, छोटे मोटे वंशों के बारे में। हाँ, चंदेल वंश तो पढ़ा दिए थे। चंदेल वंश के संस्थापक, चंदेल के संस्थापक नन्नूक। चंदेल वंश का अगला शासक यशोवर्मन ने विष्णु मंदिर, चतुर्भुज विष्णु मंदिर कहां बनवाया? खजुराहो में। फोन से कैसे दूर रहे? पढ़ाई करो लोग, फोन से दूर रहना बहुत जरूरी हो गया है। फोन अगर पास रहेगा तो आप उसको अपने दूर नहीं रख पाएंगे, उसको कहीं दूसरे जगह रख के दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब स्टूडेंट सब तो ऐसे रूम में रहता है, सब 5 गो तो रूमों नहीं रहता, घर थोड़े है, तो छज्जा उज्जा पे रख दो। समझ में आ गया कि नहीं? कहीं बैग में रख के ऐसे कर दो, पढ़ाई करते रहो। समझ में आया कि नहीं आ गया? उसको साइलेंट मार दो, नहीं तो कुछ 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 करते रहेगा। फ्लाइट कुछ भी करके अपने से हटाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम, वरना वो मोबाइल आ गया तो तुम उसमें समय बर्बाद कर दोगे। मोबाइल और लाल पीला हरा इस सब से एकदम दूर, हमेशा समझाते हैं। नहीं, अगर लाल पीला हरा नहीं दूर नहीं रहिएगा तो फिर आपका भी कुछ, दुनिया भर के राजा खत्म हुए से आप भी खत्म हो जाएगा। आपको तो पढ़ाई है। इतिहास से सीखा कीजिए आप लोग। बताइए, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव किसने बनवाया? जल समाधि ले लिया। किस नदी पर जल समाधि लिया था? हाँ, गंगा यमुना के संगम पर, प्रयागराज में जल समाधि ले लिया था। चंदेल वंश का दूसरा नाम जजाक भुक्ति का वंश, जजाक भुक्ति का वंश। इन्होंने द्रविड़ शैली में बनाया कि नागर शैली में? दोनों का कॉमन वेसर शैली, दोनों का कॉमन वेसर। प्रारंभिक राजधानी इनकी कंलिंजर थी, बाद में राजधानी खजुराहो। खजुराहो किन दो धर्मों का पवित्र स्थल? हिंदू और जैन, हिंदू तथा जैन। इस वंश का अगला प्रतापी शासक विद्याधर बना। कौन बना? विद्याधर। विद्याधर के समय महमूद गजनबी ने आक्रमण कर दिया था। विद्याधर के समय महमूद गजनबी गुजरात के क्षेत्र में क्या किया था? आक्रमण किया था। तो ये देखिए, ये तो मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश का था, मध्य प्रदेश। जजाक भुक्ति का वंश जो था वो कहा? चंदेल या जजाक भुक्ति का वंश मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में था। गुजरात ये एरिया था। महमूद गजनबी ने कहाँ आक्रमण कर दिया था? गुजरात। तो यहाँ पे आक्रमण क्या कर दिए थे? कर दिए थे सर। यहाँ के राजा थे, उसमें राजपाल, क्या नाम था? राजपाल। राजपाल ने बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर दिया। ये बात खराब लग गया किसको? विद्याधर को। कहा कि कुछ तो लड़ा रहता है यहाँ पर, तुम लड़ा क्यों नहीं? बताओ, तुमको लड़ना तो चाहिए। तो करा, उसकी सेना में बहुत ज्यादा सैनिक थे सब। कहा कोई बात नहीं, आओ हम बताते हैं। मार दिया इनको, जाके खत्म कर दिया, राजपाल की हत्या कर दिया। तो बताइए,
विद्याधर ने किसकी हत्या किया? राजपाल। विद्याधर ने किसकी हत्या किया? राजपाल। विद्याधर ने हत्या कर दिया राजपाल। कोई दिक्कत है किसी को? विद्याधर किस वंश का शासक? जजाक भुक्ति का वंश। किस वंश का? जजाक भुक्ति। विद्याधर अकेला शासक था जिसने महमूद गजनवी के महत्वाकांक्षाओं को संपूर्ण सफलतापूर्वक क्या किया था? विरोध किया था। अब मार भी दिया था किसको? राजपाल की हत्या कर दे। इस वंश का अगला शासक परमार्दी देव बना। कौन बना? देखिए परमार्दी देव के समय गड़बड़ हो गई। परमार्दी देव के समय यहां पर थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। अब पृथ्वीराज चौहान चाहते थे कि चंदेल के क्षेत्र पर क्या हो जाए? आक्रमण करके जीत ले यहां पर। अब उस समय विद्याधर था नहीं, कौन था? परमार्दी थे। तो पृथ्वीराज चौहान चाहते थे परमार्दी को पराजित कर दिया जाए और इस क्षेत्र को मिला लिया जाए। भारत का कोई भी ना हर्षवर्धन के बाद एक बड़ा शासक हुआ ही नहीं जो एक बड़े से क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रख सके। अब बताइए ना, इस कंडीशन में कौन विदेशी नहीं आक्रमण करेगा? गुजरात का शासक अलग ही है, राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान का अलग ही चल रहा है, चंदेल शासक का अलग ही चल रहा है, इधर और देखेंगे तो कलचुरी वंश, कारकेट वंश, सब अलग अलग चल रहा है सर। ये ऐसा जब भी होगा तो आपको विदेशी आक्रमण के लिए एकदम परफेक्ट माहौल हो जाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? परमार्दी देव। परमार्दी देव के दो प्रमुख सेनापति थे, आल्हा तथा उदल। आल्हा और उदल, ये क्वेश्चन पूछता है, आल्हा और उदल। आल्हा और उदल, आल्हा और उदल। आल्हा तथा उदल, ये दो प्रमुख सेनापति किसके थे? परमार्दी देव। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए ये दोनों सेनापति क्या हो गए? मारे गए। दोनों के दोनों सेनापति क्या हो गए? मारे गए। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इस क्षेत्र को आंशिक रूप से मिला लिया, कंप्लीटली नहीं मिला पाया, थोड़े से क्षेत्र को क्या कर लिया? मिला लिया। अब पृथ्वीराज चौहान पर उधर से आक्रमण कर दिया मोहम्मद गौरी। किसने आक्रमण कर दिया? गौर। तो गौरी को पृथ्वीराज चौहान का तो क्षेत्र मिल ही गया। अब बाद में परमार्दी देव यानी ये कौन सा? चंदेल वंश का भी क्षेत्र किसको मिल गया? गौरी को। किसे मिल गया? गौरी को। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। चंदेल वंश के संस्थापक, चंदेल वंश का अगला शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में कौन सा मंदिर, कौन मंदिर बनवाया था? हाँ, विष्णु मंदिर, चतुर्भुज विष्णु मंदिर बनवाया था। अगला शासक राजा धंग ने कौन सा मंदिर? हाँ, कंदरिया महादेव। धंग के बाद कौन आया अगला शासक? विद्याधर एक बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने गुजरात के शासक राजपाल की हत्या इसलिए कर दिया क्योंकि उसने महमूद गजनवी का मुकाबला नहीं किया था। अगला शासक आया परमार्दी देव। परमार्दी देव के दो प्रमुख सेनापति आला तथा उदल, आला और उदल। परमार्दी देव को किसने पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान ने। और इस क्षेत्र को किसमें मिला लिया? चौहान में। और उधर आ गया कौन? मोहम्मद गौर। और उसने दोनों क्षेत्र को क्या कर लिया? मिला लिया। दोनों क्षेत्र को क्या कर लिया? मिला लिया। अब धीरे धीरे देख रहे हैं, आपको आ रहे हैं सब ना उधर से मोहम्मद गौरी आक्रमण वगैरह। तो अब दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे आएगा 1200 से लेकर 1700 तक। 1200 से लेकर 1700 तक किसका शासन रहेगा? मुस्लिम। दिल्ली सल्तनत का 1500 तक रहेगा। फिर उसके बाद मुगल आ जाएंगे। कौन आएंगे? मुगल की शक्ति जैसे कमजोर होगी तो एक छोटे से समय के लिए मराठों का उदय होगा। किसका उदय होगा? मराठों के पास उदय में उनकी दो सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक, उन्होंने समय नहीं लिया। जैसे होता है ना कि एक के बाद डेली लड़ाई लड़ते रहिएगा सिकंदर की तरह, तो ज्यादा क्षेत्र नहीं कब्जा हो पाएगा। हर एक साल गैप कर करके मराठों ने युद्ध लड़ा, बहुत तेजी से एक्सपेंड किया यहाँ पर। और उनके पास पैसे की उतना पैसा नहीं था इनके पास। तो एक विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए ना पैसा का होना बहुत जरूरी है। वरना रूस जैसा देश 15 देशों में बिखर गया था पैसे की कमी की वजह से। पैसा ही नहीं था उसके पास। इजराइल जैसा देश, पैसे की कोई कमी नहीं, इतना छोटा है इलायची दाना बराबर।
दुनिया में पूरे देश में नाक में दम किए हुए, कोई नहीं लड़ सकता उससे। और वो लोग काफी मतलब क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। आप जाके कहिएगा हम यहूदी धर्म अपनाना चाहते हैं, भगा देंगे सब, भगे नहीं भगा देंगे। आप ईसाई हैं ना, जाके कहिएगा यहूदी बनना चाहते हैं, भगा देंगे भाई। हिंदू है, जाके कहिएगा हम यहूदी अपनाना चाहते, भगा देगा। कहेगा हम मुसलमान है, यहूदी बनना चाहिए, किसी को अलाउ नहीं है। कहेगा आके यहाँ भीड़ लगाएगा सब। हमारे यहाँ सब क्वालिटी वाला होता है, क्वांटिटी नहीं, क्या चाहिए क्वालिटी। बाकी किसी धर्म में जाइएगा तो एकदम बढ़िया, एकदम रेड कारपेट लेके स्वागत करे, आओ आप में क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, आओ बस क्या करो आ जाओ। हाँ? क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, क्वांटिटी पे बाकी लोगों ने ध्यान दिया। और यहूदी क्वालिटी, वो लोग बहुत तेज होता है ऐसा पढ़ने में, बहुत तेज। तुम्हारा बगुला ये सब हैंडीकेप के साथ तुम निकल जाना, ठीक है। नहीं बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं। देखे हाथ देखे तुम्हारा, तुम ये खचरा है, ये तुम हाथ पूछ लिया अपना। फिर आया था ना सुबेरे सुबेरे, अब फिर लाइन लगा रहा था। बगला इधर देख, तुम एकदम आराम से आना, तुमको यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। यहीं पे बगला का सीट फिक्स हो गया वहां पे। उसका बेचारा का पूरा उंगली फट गया, दबा गया है गेट में, लाइन लगा रहा था। दही में दम है उसके, इतनी सा ये कितना किलो का है, 42-43 की। एक तो इतना दुबला पतला है, और उसमें जाके नीचवा ना पूरा भीड़ लगा हुआ था। सुबेरे सुबह कर रहा था 2 लाइन लगाओ, 2 दाब दिया था इसी को बेचारा को। अरे मत पूछो, ये बनले अपने गांव का। आगे बढ़िया, बकला को दिखाइए। बकला नौकरी लेके आएगा तो दिखा देंगे तुमको यहाँ पर, समझ में आ गया। आगे बढ़ जा, चंदेल वंश समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है? कौन सा वंश देखे लोग? चंदेल वंश। किसी को चंदेल वंश में दिक्कत है? बताइए, चंदेल वंश का दूसरा नाम? मंदिर निर्माण में कौन सी शैली? चंदेल वंश के संस्थापक चतुर्भुज विष्णु मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। राजपाल की हत्या किया विद्याधर। पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ परमार्थी। 2 प्रमुख सेनापति अलाउद्दीन। अंततः इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। पृथ्वीराज चौहान का हुआ, उसके बाद किसका हो गया? मोहम्मद गोरी चल गया, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। मतलब पृथ्वीराज चौहान का हुआ, उनसे कौन लिया? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से कौन लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सा अब देखते हैं लोग छोटे राजवंश। क्या देखते हैं? छोटे राज। आप सब लोग को पीडीएफ मिल गया? ये छोटे राजवंश के बारे में आपको ज्यादा लिंकेज में नहीं पढ़ना। जैसे अभी जितना वंश पढ़ रहे थे, लिंक में पढ़ रहे थे, ये खत्म हुआ, ये आया, उसके बाद ये सामंत आते गए। अब इस टाइप का लिंकेज वाला नहीं है। बताइए, आप हसीन मसूक शाह तक तो पढ़ाई दिए? हसीन मसूक शाह यहां तक हो गया था। इसके बाद आईएसपी के हो गया था ना। आईएसपीके के कितने सामंत? 2। उत्तर भारत में गुप्त और नीचे में वाकाटक। बताइए, गुप्त के सामंत वर्धन। गुप्त के सामंत वर्धन। हर्षवर्धन के बाद तो कहानी समाप्त हो गया। वाकाटक के बाद है संगम। कौन सा वंश? संगम काल। संगम काल समझ में आ गया? संगम काल को साइडे लिख देते हैं। संगम काल। इसमें आएंगे कौन? चेर, चोल और पांड। आपको बताए थे चालुक्य। चालुक्य की कितनी शाखाएं थी? वातापी, कल्याणी और बेंगी। कल्याणी और बेंगी। कोई दिक्कत? चालुक्य के स्थान पर राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट पढ़ा दिए?
नीचे पल्लव के स्थान पर, पल्लव के स्थान पर चोल, चोल। और उधर बंगाल के क्षेत्र में पाल, पाल के स्थान पर से, पाल के स्थान पर से। हर्षवर्धन के क्षेत्र में अंततः दिया अधिकार प्रतिहार, किसने किया था? प्रतिहार। समझ में आ गया? प्रतिहार के बाद चंदेल, प्रतिहार के बाद चंदेल, चंदेल वंश। चंदेल के क्षेत्र पर कब्जा किया चौहान वंश, चौहान के क्षेत्र पर कब्जा किया गौरी। कौन गया? गौरी। सिंपल नहीं है जी, बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, किसी को दिक्कत नहीं। छोटे वंश, गुजरात का मैत्रक वंश, बस आपको क्षेत्र याद रखना है। मैत्रक वंश कहाँ का था? मैत्रक वंश गुजरात। मैत्रक वंश संस्थापक भट्टारक, संस्थापक भट्टारक। कहाँ का क्षेत्र था? मैत्रक वंश, मैत्रक वंश। इनकी राजधानी जो थी बल्लभी थी। कौन थी? बल्लभ। याद करिए, बल्लभी में कौथी जैन संगीति हुई थी? दूसरी जैन संगीति। पहली बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र। बौद्ध नहीं, जैन संगीत। बौद्ध बोल दिए हम, बौद्ध बोल दिए। जैन संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? बल्लभी में। दूसरी बौद्ध संगीति तो वैशाली में हुई थी। जैन संगीति हुई थी, याद रहेगा। गुजरात, मैत्रक वंश कहाँ था? गुजरात। इस वंश के संस्थापक, मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक। राजधानी बल्लभी। यह वंश कौन सा हो गया? मैत्रक वंश। मैत्रक वंश। कौन सा वंश? मैत्रक वंश। अगला वंश है कलचुरी वंश। इसको चेदी वंश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में था। कौन सा वंश भाई? कलचुरी। कलचुरी वंश मध्य प्रदेश के कहां पे था? त्रिपुरी में। इसकी राजधानी त्रिपुरी। मैत्रक की राजधानी बल्लभी। मैत्रक की राजधानी बल्लभ। कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी वंश की राजधानी मैत्रक की। मैत्रक वंश के संस्थापक, मैत्रक के संस्थापक। कलचुरी वंश की राजधानी, कलचुरी की राजधानी। इस वंश के संस्थापक कोक्कल। कौन थे? कोक्कल। संस्थापक कोक्कल। मैत्रक के संस्थापक भट्टारक। और इस वंश के संस्थापक कोक्कल। कोक्कल प्रथम। कौन थे? कोक्कल। इस वंश में भी एक शासक ने उपाधि धारण किया विक्रमादित्य की। इतना न जिसको मनाया, अकलेल बकलेल सब विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। विक्रमादित्य की पहली उपाधि धारण किया था मालवा के शासक ने मथुरा के शक शासक को हराकर। हालांकि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसने भी शकों को हराकर किसकी उपाधि धारण की? और 14 विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वालों में सबसे योग्य कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बड़े भाई का नाम रामगुप्त। बड़े भाई का नाम, हाँ आगे बढ़े आप जी। मेहदी छाप रामगुप्त। ये रामगुप्त ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक। मैत्रक की राजधानी। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल। कलचुरी वंश की राजधानी। इस वंश में गंगई देव राजा बना, जबकि इस वंश के विक्रमादित्य ने भी क्या किया था? उपाधि धारण किया था। जिसको जो मन आके उपाधि दे। गौड़ वंश। गौड़ वंश के बारे में आपको पता है। गौड़ वंश के में सबसे योग्य शासक कौन थे? शशांक। कौन था? शशांक। गौड़ का सबसे योग्य शासक। गौड़ किस क्षेत्र में था? बंगाल पे। इस वंश का सबसे खतरनाक शासक बताइए। शशांक ने किसकी हत्या किया था? राजवर्मन। ये करा ग्रहवर्मन। अरे गधा कहीं का। हर्षवर्धन की बहन का विवाह ग्रहवर्मन से हुआ। उसकी हत्या देवगुप्त ने की। देवगुप्त को मारा था राजवर्धन। राजवर्धन को मारा शशांक।
और शशांक को मारा हर्षवर्धन। ऐसे ना मारा था, कहीं का कहीं मार देता है सब यहाँ पे। बताइए, शशांक से मरवा रहा है ग्रह वर्मन को। ग्रह वर्मन को तो मारा मालवा का शासक देवगुप्त, और देवगुप्त को मारा राजवर्धन, राजवर्धन को शशांक, और शशांक को हर्ष। याद रहेगा? अब ज्यादा हो गया सर, समझ में नहीं आ रहा। इसको रिवीजन देखिए, जो भी इतिहास का रिवीजन नहीं करेगा ना उसको कभी समझ में नहीं आएगा। इतना लेंदी हो जाता है ये चीज कि अगर आप छोड़िएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसको धीरे 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 रिवीजन करते रहने का। एक आदमी दो आदमी रहो, एक ठो पूछते जाओ, बताते जाओ, नहीं होता है तो रीडिंग लगाते जाओ। कौन ये कहता नहीं बताएंगे? एक साथ रहते हो लोग, अपने अपने रूम पार्टनर के साथ आप लोग रिवीजन किया। कल शाम को 5 बजे केमिस्ट्री वाले बैच में एक लड़की आई थी बेगूसराय के, वो घर से पढ़ाई की थी ऑनलाइन, उसको कोई नहीं मिला ना तो अपनी मम्मी के साथ पढ़ती थी, और वो अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछती थी, मम्मी उससे क्वेश्चन पूछती थी। उनकी मम्मी 50-55 की होंगी। कल आई थी शाम वाले बैच में आप लोगों। अब बताइए उसका हो गया। अब तुम लोग को इतना नौटंकी रहता है, कौन समझाए? पटना में आने के बाद जो लड़का पटना में 6 महीना रह गया उसके बाद वो पढ़वे नहीं करता है, हवा लग गया उसको, अब उसको लाल पीला हरा दिखने लगेगा। चौपट होगा तुम लोग ऐसे ही। पता नहीं लड़की पढ़ती है सब की नहीं। एनआईटी घाट पर, अच्छा ये गांधी घाट को एनआईटी घाट कहता है। और घूमो लो, घूमो और चल जाओगे लोग तुम लोग भी ऐसे ही शशांक की तरह। पढ़ाई मत करो, ये सब करते रहो। आगे बढ़ा जाए। गौड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक किस वृक्ष को कटवाया? बोधि वृक्ष की कौथी पीढ़ी है? कोनो 4 कर है, 5 कर है, कोनो 6। 4, 5, 6 बोलिए। कौथी पीढ़ी? 6, 6th, 6ठी पीढ़ी। एगो तो काट दिया, 5वीं है। टोटल का एगो 6, 1 कम 7। समझ में आ गया कि ना? ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, 6 बोल रहे हैं कि 100 बोल रहे हैं। ऐसा पगला होता है सर, 6 की 100 बताओ। पढ़ा रहेगा तो उसको अपने आइडिया लग जाएगा 6 की 100। बताइए, मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक, कलचुरी के संस्थापक गौड़ शासक शशांक, राजवर्धन की हत्या किया शशांक की हत्या किया, बोधि वृक्ष कटवाया, कौथी पीढ़ी है? 6ठी। याद रहेगा? हर्षवर्धन की हत्या किया। आगे बढ़ जाए। किसने किया था? नहीं, हर्षवर्धन ने किसकी हत्या किया? शशांक। अगला वंश आता है आपका काकतीय वंश, पूर्वी गंग वंश। ये रहा आपका उड़ीसा में। ये वंश याद रखिएगा अच्छा से। पूर्वी गंग वंश उड़ीसा के क्षेत्र में था। कौन सा वंश? पूर्वी गंग वंश। गंग नहीं, पूर्वी गंग वंश। इस वंश में 3 शासक ने 3 प्रमुख मंदिरों को बनवाया था। यह बताइए, पूर्वी गंग वंश किस क्षेत्र में था? उड़ीसा। कौन थे? उड़ीसा। इस वंश के संस्थापक आनंद वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर बनवाया। आनंद वर्मन कौन से मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर की सबसे प्रमुख है रथ यात्रा। आनंद वर्मन ने, हाँ बाबू अभी हाल ही में हुआ है रथ यात्रा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत प्रसिद्ध है, विदेश से लोग आते हैं और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है जगन्नाथ मंदिर। तो बताइए, आनंद वर्मन ने अगला देखिएगा नरसिंह वर्मन। कौन आएगा? नरसिंह वर्मन नहीं होगा, नरसिंह प्रथम।
वर्मन कर देंगे तो अंकोरवाट मंदिर में चल जाएगा। नरसिंह प्रथम कौन सा मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहां पर है? कोणार्क में। कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर। इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्लैक, क्योंकि इसका डिजाइन बौद्ध धर्म के मंदिरों के जैसा है और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल को पैगोडा कहते हैं और ये ब्लैक कलर का है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ब्लैक पैगोडा। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर सब तो उड़ीसा में है। आगे बढ़े। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते? पूर्वी गंगवंश किस राज्य में थे? आनंद वर्मन ने कौन सा मंदिर? नरसिंह प्रथम ने, नरसिंह देव ने लिंगराज मंदिर। नरसिंह देव कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर ये भी किस भगवान का है? लिंगराज मंदिर शिव भगवान का होगा। आगे बढ़े। जगन्नाथ मंदिर पुरी। कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क कहां पर? कोणार्क। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर आइए सब कहाँ है? उड़ीसा में। सब कहाँ है? उड़ीसा में। देख रहे कितना बड़ा। तीनों मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध, जिसमें जगन्नाथ तो पूरे विश्व प्रसिद्ध है। समझ में आ गया कि नहीं? अब कोई जगन्नाथ जाएगा पूरी घूमने तो वहां से 25-30 किलोमीटर है ये है सूर्य मंदिर। अब वहां जाएगा, अब भाई आप डायरेक्ट कोणार्क तो जाता नहीं है कोई, डायरेक्ट कोई जगन्नाथ जाता नहीं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे उतरता है तो पहले ही देख लेता है क्या जी? लिंगराज। वहां से निकलेगा कोणार्क और पुरी के लिए। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा और प्रसिद्ध है। अभी कोरोना काल में जगन्नाथ मंदिर के ध्वज पर आग लग गया था, देखे थे ना? पता नहीं कैसे लग गया था। तो ऐसे कहा गया था कि अपशगुन है। भाई कोरोना आ गया, अब एकरा से बड़का अपशगुन कौन सी हो सकता है? बहुत उठपटांग था कोरोना। फिर बढ़ रहा है कोरोना। सुन रहे हैं नीतीश कुमार को हो गया। हाँ दोबारा खैर वैक्सीनेशन होने के बाद सही हो जाता आदमी, लेकिन आप लोग फिर से प्रिकॉशन बरतना चालू कर दीजिए। अलग बात है कि आदमी अब थोड़ा सा लापरवाह हो गया, कोरोना को लेकर आदमी थोड़ा सा लापरवाह हो गया, लेकिन ये लापरवाही अच्छी बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, कोरोना भले चाइना से आया था लेकिन फैला था हम बेवकूफों की वजह से। हम लोगों ने ऐसी बेवकूफी की थी मत पूछिए। यहाँ पर मतलब कुछ लोग तो बहुत सावधानी बरते थे और कुछ अपने आप को बुलेट प्रूफ समझ रहे थे। हम ना लगे तो वैक्सीन ना ले तो, अब ये कई को वैक्सीन नहीं लेता है सब। देखें अभी तक कई को नहीं लिया है सब। जिन लोगों का समय हो गया बूस्टर डोज लेने का, आप बूस्टर डोज लेंगे लोग। आगे बढ़ जाएं। बूस्टर डोज आप लिए, हम इस सब में पीछे नहीं रहते। हम हम अपने क्लास में वैक्सीनेशन सेंटर लगाए हुए, सब लोग यहाँ पे आके लगाए थे कि नहीं? आप लोग सब लोग के लिए यही लगवा दिए थे। आगे बढ़े। मैत्रक वंश के संस्थापक कलचुरी। गौड़ शासक उड़ीसा का राजवंश। उड़ीसा में कौन सा राजवंश? उड़ीसा में पूर्वी गंगवंश। पुरी का जगन्नाथ मंदिर आनंद। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नरसिंह देव। याद रहेगा आपको बाबू रामगुप्त। कोई दिक्कत? बगल में कोई दिक्कत नहीं ना? तुम रेगुलर नहीं आता है क्लास? हाँ पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा। कौन यूनिवर्सिटी? पटना यूनिवर्सिटी। चल सक ठीक है, एग्जाम देते रहे। दुगोने के VC के ऊपर मोबिल फेंक दिया भागलपुर, बहुत अच्छा किया है।
समझ में आ गया? जिन भीसी से एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाता है उनको चुल्लू पर पेशाब में डूब के मर जाना चाहिए। पानी बर्बाद करेगा, पानी अपने नसीब पे रोएगा कि मगध का भीसी मरा है हमारे में। मगध यूनिवर्सिटी का भीसी समझ रहे हैं, करियर बर्बाद कर रहा है लड़कों का। चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग। पागल है पूरा, बताइए 4-5 साल में ग्रेजुएशन कंडक्ट करा, लगभग कमोबेश सारा यूनिवर्सिटी उसी टाइप का। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, काकतीय वंश के बारे में देखते हैं। काकतीय वंश, अब आगे समझिए, हल्ला नहीं कर। पूर्वी गंग वंश, पूर्वी गंग वंश याद रहेगा ना? गौड़ वंश किस राज्य में? बंगाल में। कलचुरी वंश किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मैत्रक वंश गुजरात। पूर्वी गंग वंश, आगे बढ़े। अगला वंश है काकतीय वंश, ये तेलंगाना में आएगा। चलिए आगे देखा जाए। ये छोटे वंश आपको ना ऐसे रेंडम याद रखने पड़ेंगे, छोटे वंश थे। काकतीय वंश तेलंगाना, उड़ीसा के जस्ट नीचे कौन है? तेलंगाना। काकतीय वंश, काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा, इसको मिटा दें। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, बीटा प्रथम, बीटा प्रथम। अगला शासक आया रुद्र प्रथम। कौन आया? रुद्र। कोई काम का नहीं था रुद्र प्रथम। बीटा प्रथम के बाद आया रुद्र प्रथम, किसी काम का नहीं था। बीटा प्रथम ये काम का नहीं था। इसके बाद अगला शासक आया प्रताप रुद्र देव। कौन आया? प्रताप रुद्र देव। बीटा प्रथम कौन है? प्रताप रुद्र देव। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? कौन था बाबू? प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र देव के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर चलाया। कहां पर आ गया आक्रमण कर? किसके समय? प्रताप रुद्र, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के चौखट पर आ गया कौन? मलिक का। मलिक काफूर हिजरा था। क्या था? सेनापति जो था वो क्या था? हिजरा था। उसे 1000 में खरीदा था गुलाम के तौर पर। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने कर्मों से आगे बढ़ा है। वो इतना खतरनाक था युद्ध तलवार भाजने में कि मलिक काफूर की वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपना सेनापति बना दिया और समस्त दक्षिण भारत जीत लाया मलिक काफूर। समझ में आए ना? देखिए एक गुलाम, सोचिए उसका 1000 रुपया में जिसको बेचा गया था, वो इतना खतरनाक था। मलिक काफूर चला आया किसके पास? प्रताप रुद्र। पूरी सेना लेकर चला आया वहां पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो प्रताप रुद्रदेव डर गया, कहा ओ माय गॉड आई विल डिलीट आफ्टर सम मिनट। कहा कि हम तो डिलीट हो जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। अपनी उसने सोना की एक मूर्ति बनाई हुई थी, तो उस सोने की मूर्ति में सोने का जंजीर लपेट दिया, यह दिखाने के लिए कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करें। और मलिक काफूर को भेंट स्वीकार किया। कहा कि लीजिए भेंट लीजिए, अपने राजा साहब को दीजिएगा। आएगो आई तनी कोहिनूर हीरा है, इहो दे दीजिएगा। तो मलिक काफूर ने कहा कि तब हम तोरा पे हमला काहे करेंगे। खुश हो गया मलिक काफूर, कहा कि अब तुम यही शासन करो, हम जाते हैं। अपने से अधीनता स्वीकार कर लिया। किसने? प्रताप रुद्रदेव। किसने? प्रताप। तो बताइए कोहिनूर हीरा ओरिजिनली किस वंश का था? काकतीय वंश का। किस वंश का था? ओरिजिनली किस वंश का था? सर ये तो बहुत कायर था ही कायर। यहाँ पर नाम देख रहे कैसा रखा? प्रताप रुद्रदेव। भाई मरना सबको है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हार जाएंगे। हर पतंग को पता है कि उसका अंत एक कूड़े के ढेर में होगा, लेकिन उससे पहले वो आसमान छू के दिखाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? सबका अंत होना है, कोई अमर होके नहीं आया। अशोक जैसा साम्राज्य भुला गया, आज पटना कुम्हरार में उसका कुछ नहीं बचा है। कुछ बचा है? कुछ नहीं। लेकिन इतिहास कभी नहीं मिट सकता, इतिहास कभी नहीं मिटेगा।
समझ में आया कि नहीं आ गया? ये सब इतिहास मिटेगा? बताइए। प्रताप रुद्र देव नाम रखता है। अच्छा, पल्लव वंश का शासक अपराजित नाम रखता है, ऐसे खतरनाक अपराजित, नमो को डुबा दिया। आगे बढ़ जाए। किसी का एक लड़का रहता है तो वो नाम बड़ी बड़का रखता है, समझ में आ गया कि नहीं? चट्टान सिंह अंबुजा सीमेंट ऐसे करके लिखे नहीं समझ आए? नाम रखेगा सब ऐसा ऐसा, टाटा स्टील कोटा वाला तुम अकेले है? अरे तरीका इकलौता है तुम, इकलौता सबको बड़ी दिक्कत होता है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं ना? काकतीय वंश याद हो गया? काकतीय वंश किस राज्य में? तेलंगाना। काकतीय के संस्थापक, काकतीय का प्रमुख शासक प्रताप रुद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार किया, प्रताप रुद्र। सोने की प्रतिमा को जंजीर लगाया, कोहिनूर हीरा गिफ्ट दिया, प्रताप रुद्र देव। किस वंश का शासक था? कौन से वंश का? काकतीय वंश। याद रहेगा कौन सा वंश? काकतीय वंश। अगला वंश आपका यादव वंश। कौन सा वंश? यादव वंश। अब यादव वंश है, याद रखिए ध्यान से, यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। यादव वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कौन सा वंश? यादव वंश। यादव वंश महाराष्ट्र के। यादव वंश के संस्थापक भीलम प्रथम। कौन थे? भीलम प्रथम। भीलम पंचम। भीलम पंचम याद रहेगा। यादव वंश किस राज्य में? यादव वंश के संस्थापक भीलम प्रथम, भीलम पंचम। यादव वंश की राजधानी देवगिरी, जिसका अभी का नाम दौलताबाद है। देवगिरी का नाम दौलताबाद, देवगिरी का नाम महाराष्ट्र में कौन सा वंश? यादव वंश। यादव वंश के संस्थापक भीलम पंचम, भीलम पंचम। इस वंश की राजधानी, इस वंश का अगला जो शासक है सिंघम था, सिंघन। क्या नाम था? सिंघन। इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला शासक रामचंद्र देव। देखिए लिखा है कि नहीं? कौन शासक? रामचंद्र देव। देखिए इस पे नाम का भी असर पड़ा है। भीलम प्रथम के बाद योग्यता में देखेंगे तो रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। देखिए यहां तो काकतीय वंश है। काकतीय वंश ने मलिक काफूर के आगे हथियार डाल दिया, यानी मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, यानी उसने अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लिया। यादव वंश का शासक संस्थापक भीलम प्रथम, भीलम पंचम। अगला शासक सिंघन था। उसके बाद रामचंद्र देव बना। रामचंद्र देव के समय भी मलिक काफूर ने क्या कर दिया? आक्रमण कर, और मलिक काफूर से रामचंद्र देव ने बहादुरी से लड़ा था, और बहुत बहादुरी से लड़ा। और जब इसकी सूचना मिली अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली में, तो उसने मलिक काफूर पर प्रेशर बनाया कि हराओ रामचंद्र देव को, दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो हम यहां से बोलो रीइंफोर्समेंट भेजते हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब अतिरिक्त सेना भेजते हैं। देखिए मुगलों के पास और दिल्ली सल्तनत वालों के पास एक चीज था कि सेना का बैकअप ठीक ठाक था उन सबके पास, प्लानिंग जबरदस्त थी उन सब की। देखिए चोर सबके पास ज्यादा आइडिया रहता है लेकिन आपके घर में चोरी हो जा रहा है तो इसमें चोर की काबिलियत के अलावा आपकी बेवकूफी भी साबित होती है। दोनों चीज को आपको स्वीकारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल दूसरे की जिम्मेदारी दे दे। तो अब राजा का आदेश आ गया तो मलिक काफूर कहा कि बाप रे बाप, अब तो ना छोड़ेंगे। बहुत खतरनाक मार हुआ। बाद में अंततः जीत गया मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या हो गया? जीत गया। मलिक काफूर बंदी बना लिया किसको? रामचंद्र। अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के सामने ला के रखा गया। चारों ओर से तलवार थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया? तो रामचंद्र देव ने कहा था मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए नहीं, मार दिया जाए। पूछा कि बताओ कैसा सुलूक किया? तो कह राजा की तरह। तो कहा कि राजा की तरह कैसे सुलूक होता है? कहा कि राजा या तो सम्मान से जीता है या तो तलवार से इसकी गर्दन उतार दी जाती है, या तो सम्मान से हमें रखो या तो हमारी गर्दन उतार। अलाउद्दीन खिलजी का गजब शासक है री
अलाउद्दीन खिलजी ने इज्जत के साथ इन्हें वापस भेज दिया और कहा, रामचंद्र देव को इज्जत से वापस भेज दिया और एक छोटे से गांव का जागीरदार बना के भेज दिया। कहा कि देखिए, इंसानियत और मोह माया देखेंगे तो हम तो राजा की तरह शासन नहीं कर पाएंगे। पता चला तब तो आपका देखा देखी सब कहेगा कि मार दिया जाए, हम का साम्राज्य लौटाते रहेंगे। आप बहुत बहादुर हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। उनको एक गुजरात के पास नौसारी के आसपास एरिया में जागीरदार दे दिया, एक गांव दे दिया, 10-20 गांव और बड़ा सा गांव, और कहा कि यहीं से आप टैक्स वसूलिएगा, खाइएगा पीजिएगा, आप बहुत बहादुर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। पूरा यादव जी खुश हो गया है, देखो नहीं समझा तब कोटा वाला यादव जी, हाँ देखो एकदम खुश है एकदम। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? रामचंद्र देव कितना बढ़िया था। एकरा देखो, प्रताप रुद्र देव, नाक कटा के रख दिया कि नहीं कर दिया? और इसको देखो, नाम का भी मर्यादा रखा है कि नहीं? रामचंद्र देव। ये हार गया रहता, नमो डूबा था। बहादुर था कि नहीं? अरे जीत हार अपने हाल, युद्ध लड़ना अपने हाथ में है। और सबसे बहादुर वही होता है जिसे पता हो कि युद्ध में हार निश्चित है, उसके बावजूद युद्ध के मैदान में उतरे, सबसे बहादुर वही होता है। जब जीत फिक्स हो तो अर्जुन भी लड़ लेंगे, नहीं लड़े? अर्जुन कभी हार सकते थे? जिसके साथ में सारथी कृष्ण भगवान बैठे हो, उसे पता था कि मेरी जीत पक्का होगी, तो उस वैसे युद्ध को कौन नहीं लड़ेगा? आपके रथ पे अगर कृष्ण भगवान बैठ जाएंगे, आप ना लड़ लेंगे? जो आदमी हो कौन एक के दिन नहीं लड़ लेंगे आप? लेकिन जरा कर्ण को सोचिए, पता था कि सामने केशव बैठे हैं रथ पर, अर्जुन जैसा धनुर्धर बैठा हुआ, हार पक्का था कर्ण का। कवच कुंडल उतार दिया गया था उसका, सब कुछ फिक्स था कि युद्ध में वध भी होगा, लेकिन बावजूद इसके युद्ध में गया कर्ण। इसलिए कर्ण, कृष्ण भगवान, जब कर्ण का वध हुआ था ना, तो कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि अर्जुन और ये पांडव स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन कर्ण देवताओं के साथ बैकुंठ धाम में बैठेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ऐसा था रामचंद्र देव। हार पक्की थी कि इतना बड़ी सेना थी किसकी? मलिक काफूर की, और पीछे बैकअप में अलाउद्दीन खिलजी की सेना। बावजूद इसके युद्ध में डटा रहा कौन था? रामचंद्र देव। समझ में आ गया? लेकिन पहले के रजवन सब में एक चीज ही था, बढ़िया रहेंगे ना तो इज्जत करता था सब। आज का राजा कहेगा, पूछेगा सब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, पहले ही मार देगा, खचरा था सब पहले। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? यादव वंश की राजधानी देवगिरी, यादव वंश के संस्थापक याद हो गया ना? बताइए। मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी। कलचुरी की राजधानी, हाँ, मैत्रक के संस्थापक, कलचुरी के संस्थापक, हाँ कौन थे? कोक्कल। गौड़ शासक। पूर्वी गंगवंश किस राज्य में? जगन्नाथ मंदिर। राजा बता ना कौन बनवा? जगन्नाथ मंदिर को आएगी। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, ये पूछेंगे हम। जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, नरसिंह प्रथम, लिंगराज मंदिर, नरसिंह देव। याद रहेगा ना? काकतिया वंश किस राज्य में? तेलंगाना। काकतिया के संस्थापक बीटा प्रथम। किस शासक ने अधीनता स्वीकार किया? प्रताप रुद्र देव। सोने की जंजीर में बांध के प्रतिमा प्रथम। कोहिनूर हीरा दिया। यादव वंश की राजधानी देवगिरी। यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पान। यादव वंश का सबसे प्रतापी रामचंद्र। अधीनता स्वीकार किया, भले युद्ध। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे क्या दिया? जागीरदार बनाकर छोड़ दिया। कहा कि हम आपकी वीरता को सम्मान करते हैं, आपको जागीरदार बना के छोड़ देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कल सुबह 9 बजे ज्योग्राफी, सुबह 9 से 10 क्या स्टार्ट हो जाएगा? ज्योग्राफी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे का क्लास कल करेंगे। कल ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। आज आपको 9 बजे से ज्योग्राफी का बैच ऑनलाइन दिखने लगेगा।